हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले 5 वीडियो में हम लोगों ने दो चरों के रैखिक समीकरण को पहचानना, उनकी प्रकृति, उनको हल करने की सभी विधियों पर चर्चा की थी। उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न भी स्टूडेंट्स आपको बताए गए। उम्मीद करते हैं प्राप्त वीडियो और एक्सरसाइज के दिए गए प्रश्नों की सहायता से आपने इस अध्याय का बेहतर अध्ययन किया होगा। इसी क्रम में स्टूडेंट्स हम कुछ व्यवहारिक प्रश्नों के बारे में आज अध्ययन करेंगे, यानी दो चरों के रैखिक समीकरण के व्यवहारिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ इस तरह के प्रश्न लिए थे। आज के प्रश्न में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आयु से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी। आइए इस प्रश्न को भी पिछले प्रश्नों की भांति लगाया जाए। इसमें दो लोग आए हैं स्टूडेंट्स, एक पुत्र और दूसरा पिता। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, माना पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y वर्ष। मान लिया स्टूडेंट्स कि पुत्र और पिता की आज वर्तमान में जो उम्र है वो x वर्ष और y वर्ष है। अब आइए स्टूडेंट्स हम पहले शर्त की बात करते हैं। पहला शर्त क्या है स्टूडेंट्स? 10 वर्ष पूर्व, तो 10 साल पहले पिता कितने साल के होंगे स्टूडेंट्स? आज y वर्ष के हैं, तो 10 साल पहले y-10 वर्ष के रहे होंगे। पुत्र आज x वर्ष के हैं, तो 10 साल पहले x-10 वर्ष के रहे होंगे, है ना स्टूडेंट्स? अब इसको पढ़ते हैं। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। जो ये थे वो इसके 4 गुने थे, यानी अगर ये 10 थे तो ये 40 थे। अब दोनों बराबर कैसे होगा स्टूडेंट्स? अगर 4 गुना ये है तो 4 से गुणा हम इसमें कर दे तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इसका अर्थ है स्टूडेंट्स, अगर ये 4 गुना थे तो हमको इसमें 4 से गुणा कर देना चाहिए, ये दोनों हो जाएंगे बराबर। इसको सॉल्व करोगे y-10, 4x-40, y को इधर ले आइए स्टूडेंट्स, 40 को उधर ले जाइए, 4x-y इक्वल ये -10 और +40। क्या हो गया स्टूडेंट्स? 4x-y बराबर 30। ये आपको पहला समीकरण प्राप्त हो गया। यानी दिए गए शर्तों के मुताबिक हम लोगों ने दो चर x और y में एक रैखिक समीकरण प्राप्त कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे दूसरे शर्त की बात। दूसरे शर्त से हम दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। दूसरा शर्त क्या है स्टूडेंट्स? अब से 10 वर्ष बाद, लेटर 10 ईयर्स। अब आज पिता की उम्र y और पुत्र की उम्र x वर्ष है। आज से 10 साल बाद स्टूडेंट्स ये हो जाएंगे y+10 और ये हो जाएंगे x+10 वर्ष के। तो क्या हुआ? अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी। तब क्या होंगे? ये 2 गुना हो जाएंगे। पिछले में ये 4 गुना थे, 4 से गुणा इसमें किए थे, इस बार ये 2 गुना हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे? अगर इसमें 2 से गुणा कर दो तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स इसको सरल करेंगे तो मिलेगा 2x+20, y को इधर लाइए, 20 को उधर ले जाइए, सो 2x-y इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 में से 20 गया -10, इक्वेशन नंबर। अब प्रिय बच्चों, अगर हम इन दोनों रैखिक समीकरणों को सरल कर लें तो हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। x क्या था?
पुत्र की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु y वर्ष थी। आइए देखा जाए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये भी y, दोनों के परिमाण समान परंतु चिन्ह भी समान है। तो अगर हम समीकरण 1 से 2 को घटा दें तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। सो हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, हम लोग ऊपर नीचे लिखकर भी घटाते रहे हैं, ऐसे भी घटा सकते हैं। बाएं से बायां घटा दीजिए, दाएं से दायां, तो ये हो गया 4x माइनस वाई, जिसे घटाते हैं स्टूडेंट्स उसका चिन्ह आगे माइनस रख देते हैं। इससे इसको घटाए, चिन्ह माइनस लगा दिए, ये हो गया 30 माइनस और माइनस 10। ये देखिए स्टूडेंट्स 4x माइनस वाई माइनस 2x और प्लस y, ये हो गया माइनस बड़े माइनस प्लस 10 और 30 कितना हो गया स्टूडेंट्स 40। ये दोनों कट गए, 4x से 2x घटाए 2x बराबर 40, तो x की वैल्यू आ गई 20, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है, 20 वर्ष। आप किसी समीकरण में स्टूडेंट्स x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। x की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, तो ये हो गया 4 गुणे 20 माइनस वाई बराबर 30। y को इधर ले आइए स्टूडेंट्स, 4 दूनी 8, 80 में से 30 गया तो 100। पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष। आप जांचना चाहो तो स्टूडेंट्स जांच लीजिए, 10 साल पहले ये कितने के रहे होंगे, 10 साल, ये कितने रहे होंगे, 40 साल। बताइए ये 4 गुना है कि नहीं इसके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार आपने उत्तर की जांच भी कर ली, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार हम आयु से रिलेटेड करीब करीब 2-3 प्रश्न देख चुके हैं। मुझे लगता है इस तरह के और प्रश्न आप खोज के लगाओगे और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। अगर कहीं कोई समस्या आती है स्टूडेंट्स तो हम फिर ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, इसी क्रम में कुछ और प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। एक और प्रश्न हम लेते हैं, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा बताना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताना है स्टूडेंट्स। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कोई टैक्सी वाला क्या करता है, एक नियत भाड़ा निर्धारित करता है कि आप अगर 2 किलोमीटर पे जाओगे तो हम नियत भाड़ा 40 रुपया तो लेंगे प्लस 1 किलोमीटर का 5 रुपया लेंगे। तो अगर 2 किलोमीटर गया तो क्या हो गया, 5 दूनी 10 रुपया तो हो गया प्रति किलोमीटर भाड़ा, और 40 रुपया नियत क्या रखा था तो 40 10 50 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हम मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा x रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपया y यानी y रुपया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए अब पहले शब्द की बात करो। 10 किलोमीटर जब कोई व्यक्ति जाता है तो नियत भाड़ा तो वो सबसे लेगा, और 1 किलोमीटर का y रुपया है तो 10 किलोमीटर का 10y भी लेगा। ये दोनों मिलाए तो स्टूडेंट्स हो गया कुल भाड़ा कितना, 105 रुपया। ये रहा समीकरण नंबर 1। और हम दूसरे शब्द की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो 15 किलोमीटर जाने पर 155 लेता है, नियत भाड़ा तो x लेगा ही लेगा, 15 किलोमीटर का 15y लेगा, कुल मिलाकर भाड़ा लेगा 155 रुपया। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप ऐसे प्रश्नों को सरल करके बड़ी सरलता से नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए समीकरण 1 से 2 को अगर आपने घटा दिया तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए, 10y से 15y गया तो -5y इज इक्वल टू, इससे इसको घटाए तो -50 हो गया, माइनस माइनस कट गया, y से 5 से इसको काटे तो 10 हो गया।
अब y की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए 10, चाहे यहाँ रख दीजिए। ये हो गया 10 पचे 50, 50 इधर लाओगे पक्षांतर करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 55। आप चाहें तो स्टूडेंट से जांच लें। 10 रुपया क्या था, प्रति किलोमीटर भाड़ा था। तो अगर 10 किलोमीटर वो चलेगा स्टूडेंट्स, 10 किलोमीटर चलेगा, एक बार फिर से जांच लें, 5 दहामा 50 ये हो गया। 10 रुपया प्रति किलोमीटर भाड़ा है, 10 किलोमीटर चला था। तो आप जरा चेक करो, हाँ ये इसकी वैल्यू केवल क्या आएगी स्टूडेंट्स, फिर से देख लीजिए, 10 दहामा 100, 100 को घटाएंगे तो 5 रुपया, यानी फिक्स है 5 रुपया तो वो लेगा, प्लस हर किलोमीटर का 10 रुपया लेगा। तो 10 किलोमीटर जाने पर स्टूडेंट्स 10 दहामा 100 और 5 ये 105 लिया। 15 किलोमीटर जाने पर 15 दहामा 150 और 5 100। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह कुछ प्रश्न और हम लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई कहा स्टूडेंट्स इसमें कि हम 13 किलोमीटर जाएंगे तो बताओ टैक्सी वाला क्या लेगा। 13 किलोमीटर का 13 गुणे 10 यानी 130 और प्लस फिक्स किराया 130 प्लस 5 135। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह और प्रश्न बनाकर आप अभ्यास कर सकते हैं। इसी क्रम में स्टूडेंट्स हम कुछ आयत की लंबाई, हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। उसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, हाल की लंबाई और चौड़ाई अगर हम मान लें, लंबाई हमने x मीटर और चौड़ाई हमने y मीटर मान लिया स्टूडेंट्स। अब आप पहले शर्त की बात अगर करो तो उससे पहले आप बताइए, आयताकार हाल है तो हाल का जो क्षेत्रफल होगा स्टूडेंट्स वो होगा लंबाई बड़े चौड़ाई, और लंबाई है x, चौड़ाई है y, x इंटू वाई, मीटर गुणे मीटर वर्ग मीटर, यानी कि हाल का जो क्षेत्रफल है स्टूडेंट्स वो x y वर्ग मीटर है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं पहले शर्त के अनुसार। पहला शर्त क्या है स्टूडेंट्स, यदि लंबाई 10 मीटर बढ़ा दें, लंबाई था x मीटर, 10 बढ़ा दें यानी कि x प्लस 10 मीटर हो जाए, और चौड़ाई स्टूडेंट्स 5 मीटर बढ़ा दें, पहले चौड़ाई y था, 5 बढ़ा दें तो y प्लस 5 हो जाएगा। ये नई लंबाई, ये नया चौड़ाई, गुणा करेंगे तो आएगा नया क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल स्टूडेंट्स पहले वाले क्षेत्रफल से 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, यानी ये 600 ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, 600 इसमें जोड़ देंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स वाई प्लस 5x प्लस 10y और प्लस 50 बराबर एक्स वाई प्लस 600, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 50 इधर घटाएंगे तो 550 हो जाएगा। आप चाहें तो 5 से भाग देकर और आसान कर लें, x प्लस 2y इक्वल 5 से काटोगे आप स्टूडेंट तो आएगा 110, इक्वेशन नंबर 1। अब हम अगर दूसरे शर्त की बात करें स्टूडेंट्स, दूसरा शर्त है यदि हम लंबाई, क्या कहा इन्होंने, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटा दें और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दें। लंबाई x था स्टूडेंट्स, क्या करें, 10 मीटर घटा दें यानी कि नया लंबाई ये हो गया, और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दें, पहले था y अब 7 बढ़ा दें। ये नई लंबाई, ये नई चौड़ाई, नई लंबाई और नई चौड़ाई का गुणा करोगे स्टूडेंट तो आएगा नया क्षेत्रफल। ये पुराने वाले क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। पुराना वाला क्षेत्रफल ये था, इससे ये 100 ज़्यादा है, 100 आप इसमें जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कैलकुलेट करेंगे, एक्स वाई प्लस 7x माइनस 10y माइनस 70 बराबर एक्स वाई प्लस 100, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया स्टूडेंट्स, 7x माइनस 10y बराबर 100, 70 लाएंगे तो हो जाएगा 170, इक्वेशन नंबर। मुझे लगता है स्टूडेंट्स इस प्रकार इन दोनों समीकरणों को सरल करके आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। जो x होगा वो हाल की लंबाई होगी और जो y का मान